लहरों का शोर और दूसरी तरफ गगनचुंबी इमारतों की रोशनी। दिन में यह जगह जितनी चमकदार होती है, रात के अंधेरे में उतनी ही डरावनी हो जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि मरीन लाइंस में देर रात कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रवि एक नया पत्रकार था जो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे एक दिन अपने अखबार के लिए एक कहानी तैयार करनी थी, जिसके लिए वह मरीन लाइंस के रहस्यों की खोज में रात के 12 बजे वहां पहुंच गया। चारों ओर सुनसान था, सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही रवि ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को तैयार किया, अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह पलटकर देखता है तो उसे दूर एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। रवि ने सोचा, शायद यह कोई बेघर महिला होगी। क्या तुमने कुछ देखा है? महिला ने धीरे से पूछा। रवि हैरान हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाया। महिला ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। हर कोई यहां से जिंदा वापस नहीं जाता। रवि थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। जैसे ही उसने सवाल पूछने के लिए महिला की ओर देखा, वह महिला कहीं गायब हो चुकी थी। रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उसके कानों में किसी की हल्की सी हंसी की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। रवि ने अपने कदम और तेजी से आगे बढ़ाए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह अपने काम को पूरा करना चाहता था। जैसे ही वह मरीन लाइंस के उस पुराने लाइट हाउस के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी उसके सामने फिर वही महिला प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी घावों के निशान थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। क्यों आए हो यहां? महिला ने गहरी आवाज में पूछा। रवि घबराया और बोलने में असमर्थ था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, मैं यहां सिर्फ एक रिपोर्ट के लिए आया हूं। महिला ने उसे घूरते हुए कहा, यहां किसी को आने की अनुमति नहीं है। जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जा पाता। ये मेरी जगह है, मेरी दुनिया है। रवि ने देखा कि महिला के चेहरे पर धीरे धीरे खून की धारें बह रही थीं और उसके हाथ हवा में लहराने लगे। वह चिल्लाते हुए कह रही थी, यहां रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। जैसे ही महिला ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को बचाने की मन्नतें करने लगा। अचानक वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह अस्पताल में था। दोस्तों ने बताया कि वह मरीन लाइंस के पास बेहोश पड़ा हुआ मिला था और उसकी हालत बेहद खराब थी। रवि समझ गया कि मरीन लाइंस की वो भयानक रात सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक सच था जिसे लोग समझ नहीं पाते। उसने फिर कभी उस जगह का नाम भी नहीं लिया और खुद से वादा किया कि वह फिर कभी रात के अंधेरे में मरीन लाइंस के पास नहीं जाएगा।